नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का अध्याय पहला जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, हम लोग पढ़ेंगे। अध्याय पहले में वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। दोस्तों आपका अध्याय पहला जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, पहले आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं को कितने भागों में विभाजित किया गया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अध्याय शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी ना लेकर डॉक्टर मनोहरी की बुक लें। डॉक्टर मनोहरी की बुक इसलिए लेने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो डॉक्टर मनोहरी बुक है उसमें एनसीईआरटी सारा कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी का आपका दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर डॉक्टर मनोहरी आप लोग बुक ले लेते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप लोग एनसीईआरटी ना लेकर डॉक्टर मनोहरी की ही बुक ले। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं एनसीईआरटी की तुलना में। तो अगर आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर देकर आते हैं और बोलते हैं सर ये क्वेश्चन तो हमें कभी मिला ही नहीं था, मैं पढ़ा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो एनसीईआरटी जो है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता एनसीईआरटी ख़राब है। एनसीईआरटी बेस्ट जो है सरकार द्वारा लगाया गया है, वो अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों, सही चीज़ है एनसीईआरटी। लेकिन डॉक्टर मनोहरी की बुक जो है दोस्तों उसमें एनसीईआरटी सारा कवर हो जाएगा और डॉक्टर मनोहरी में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस हम लोग ज़्यादा लगाएंगे दोस्तों। इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डॉक्टर मनोहरी लें, कंप्लीट उसको पढ़ें और उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है हम लोग आगे अब हम लोग वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्योंकि हम लोग जब तक ये चीज़ें नहीं देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं तब तक आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इसी पर बेस्ड है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही है कि वास्तविक संख्याएं को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। सभी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याएं, यही संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिससे हम लोग को समझ में आए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए परिमेय संख्याएं, दोस्तों परिमेय संख्याएं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर शून्य ना हो तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यदि किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो तथा हर शून्य ना हो तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों ये आप लोग को ये सोच रहे होंगे कि अंश और हर जो परिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, इसे p/q के रूप में लिखते हैं। दोस्तों हम लोग परिमेय संख्याएं जो है इसे p/q के रूप में ही लिखा जा सकता है और किसी रूप में परिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं। तो बोल रहा है किसी संख्या में अंश और हर, अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दूं 1/2, दोस्तों जो ये 1 है ये अंश है, 1 है ये अंश है और 2 है दोस्तों ये हर है। आप लोग को पता ही है ये अंश हो गया, ये हर हो गया, 1 अंश 2 हर हो गया। तो किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो, पूर्णांक उसे कहते हैं दोस्तों, ये जो नीचे जितनी भी संख्याएं, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं जो 0 से शुरू होकर आगे तक जाती हैं और -1 -2 -3 ये
आगे भी संख्याएं जा सकती हैं, प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं, जो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो ये बोल रहा है दोस्तों, किसी संख्या में अंश और हर पूर्णांक हो, यानी इसी संख्याएं में से अंश और हर हो, लेकिन वो संख्या जो हर है दोस्तों वो शून्य ना हो। जैसे 1/2 लिखा है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो ये बोल रहा है कि हर शून्य ना हो, ये जो 2 है दोस्तों ये शून्य ना हो, तो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग उदाहरण देखते हैं, अच्छी तरीके से हम लोग उदाहरण से समझ में आएगा। देखिए ये जो उदाहरण लिखा हुआ है दोस्तों, ये सारे उदाहरण, ये तीनों उदाहरण परिमेय संख्या के उदाहरण हैं दोस्तों। 5/7 ये p/q के रूप में हो गया दोस्तों, ये परिमेय संख्या है। -7/10 ये भी परिमेय संख्या है। जैसा कि पूर्णांक में देख सकते हैं दोस्तों, ये संख्याएं प्लस भी हो सकती हैं और माइनस भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर -7 लिखा है दोस्तों, और ये 10 है जो दोस्तों, जो ये प्लस है। तो 5/7 ये परिमेय संख्या है, -7/10 ये भी परिमेय संख्या है, और 15 ये भी एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग के दिमाग में ये आया होगा दोस्तों कि सर ये p/q के रूप में हुआ नहीं, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर मान लीजिए ये 15 लिखा हुआ है, तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं, ये भी परिमेय संख्या है। दोस्तों हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। इस बात पे गौर कीजिएगा, यहाँ पर 1 हम लोग लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हमें ये जो भी है ये परिमेय संख्या बनाना है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, तो हम लोग को p/q के रूप में बनाना ही बनाना है। तो 15 बाई यहाँ 1 लगा सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। जैसे मैं आप लोग को बोलूँ कि ये -30 लिखा हुआ है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, आप लोग बताइए। तो आप लोग के दिमाग में आएगा कि हाँ परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 1 लगाने पर ही परिमेय संख्याएं होंगी, हर में 1 लगाने पर ही परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के दिमाग में ये आएगा कि ये पूर्णांक संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और आगे तक चली जाती हैं, और -1, -2, -3 भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये -30 अगर 0 लिख दिया जाए, तो सर ये परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगी क्योंकि 0 लगते ही ये भाज्य नहीं होगा, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग से एक एग्जांपल आप लोग को और दूं कि -√4/√3 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे। दोस्तों ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से निकलते ही ये 2 यहाँ पर 9 रहेगा दोस्तों, 2/3 हो जाएगा। 2/3 होते ही ये एक परिमेय संख्या हो गई। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में दोस्तों इरेशनल नंबर कहते हैं। जो संख्याएं परिमेय न हो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों जो संख्याएं परिमेय ना हो, यानी जो संख्याएं इधर जो एग्जाम्पल मैं आप लोग को दिया हूँ ये परिमेय संख्या है, तो बोल रहा है जो संख्याएं परिमेय ना हो वही संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ये जो उदाहरण है दोस्तों ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। रूट लगते ही दोस्तों ये संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आप बोले हैं रूट लगते ही ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है कि सारी संख्याएं रूट लगते ही अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल पीछे दिया हूँ, अगर रूट में 4 है
तो ये रूट से बाहर निकलते ही ये 2 आ जाएगा। तो ये तो परिमेय संख्या हो गई दोस्तों। तो सारी संख्याएं रूट लगा है तो जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं रूट लगी हैं तो परिमेय संख्या ही होगी। ये अपरिमेय भी संख्या हो सकती है और परिमेय भी संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 3 है दोस्तों, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पॉइंट में संख्याएं आ जाएंगी, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। दोस्तों ये जो पाई है, ये पाई का मान 22/7 होता है। ये 22/7 है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं है दोस्तों। 22/7 ये परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों, इसलिए ये 22/7 परिमेय संख्या है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 3.141। ये निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, अनंत तक जाता है। इसीलिए दोस्तों जो पाई का मान है 3.141, ये एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग और देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो ना परिमेय संख्याएं हैं और ना ही अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों ये जितनी भी संख्याएं आप लोग देख रहे हैं, ये संख्याएं को मैं नोट में रखा हूँ। नोट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि दोस्तों ये ना परिमेय संख्याएं हैं और ना ही ये अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैं बताया हूँ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो सारी संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग नोट में देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो ना परिमेय संख्याएं कहलाती हैं ना ही अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये जो एग्जाम्पल 3 दिया हूँ, 5/0, 10/0, -√3/0, यह संख्याएं ना तो परिमेय हैं और ना ही अपरिमेय हैं, क्योंकि हर शून्य होने पर अनंत इन्फिनिटी हो जाता है। पीछे जो परिमेय संख्या है दोस्तों, वो मैं दिखाया हूँ कि उसमें लिखा है कि हर शून्य ना हो, उसमें लिखा था कि हर शून्य ना हो, तब वो परिमेय संख्या हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये तो हर शून्य हो गया, इसीलिए तो मैं इसमें रखा हूँ नोट में, ताकि आप लोग को समझ में आए ना तो ये परिमेय संख्या है ना ही अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर शून्य लगते ही ये दोस्तों इसलिए ना परिमेय संख्याएं हैं ना ही अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 0 लगते ही इन्फिनिटी अनंत तक चला जाता है। अनंत तक कोई वैल्यू अगर चली जाती है उसका विभाजन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दोस्तों ये ना परिमेय संख्याएं हैं ना ही अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों जितना भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही दोनों मिलाकर ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से मैं समझाया हूँ शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से एकदम समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आगे कल से हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले से सॉल्व करेंगे और दोस्तों कंप्लीट सिलेबस हम लोग करेंगे। दोस्तों दिसंबर लास्ट तक आपका क्लास 10th मैथ का कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। दिसंबर के बाद आपके जो एग्ज़ाम होंगे फरवरी में होंगे, जनवरी फरवरी, मान लीजिए मैं अगर मानूँ तो 10 तारीख के बाद ही फरवरी में एग्ज़ाम आप लोग का होगा, तो वहाँ तक अच्छी तरीके से हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। 1.5 महीने का समय मिलेगा, उसमें हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे।
तो कल आने से पहले इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग को कुछ और बताना चाहता हूँ कि जो भी नोट्स मैं कराया हूँ, जो भी चीज़ें मैं पीडीएफ रूप में कराया हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विथ एडी में पीडीएफ रूप में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, आप लोग जाकर उसमें डाउनलोड करके पीडीएफ आप लोग नोट्स बना सकते हैं। जो भी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो मैं लिखा हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें भी आप लोग को पीडीएफ रूप में देखने को मिलेगा। जो भी एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल भी, ये सब चीज़ें जो दिया हूँ, ये भी पीडीएफ रूप में आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो भी चीज़ें मैं कराया हूँ, सारी चीज़ें पीडीएफ रूप में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे गांव में होता है कि गांव में ही नहीं, मतलब स्टूडेंट लाइफ में होता है ऐसा कि जो भी साथ वाले बच्चे होते हैं, अगर वो आगे निकल जाता है, नंबर ज़्यादा ला लेता है, अगर मान लीजिए आपका 70% है हाई स्कूल में और आपके दोस्त का 90% है, तो आपको लगता है कि उसका इतना आ गया, हमारा कम आया। आप लोग ये नहीं देखते हैं कि वो बच्चा कितना मेहनत किया है, मेहनत करने की वजह से इतना नंबर ला पाया है। 90% लाया है तो ऐसे ही नहीं ला लिया है, मेहनत करके लाया है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोग का भी आएगा। ऐसा नहीं आपका नहीं आएगा, आएगा। मेहनत करेंगे तो ज़रूर आएगा, लेकिन मेहनत भी ईमानदारी से होनी चाहिए दोस्तों। ईमानदारी का मतलब कि ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिए, फिर 2 दिन गायब हो गए, फिर 3 दिन पढ़ लिए, फिर 3 दिन गायब हो गए। अगर जैसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, लास्ट तक पढ़ें तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? असंभव है कि रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन मेहनत ईमानदारी से होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों, पीडीएफ रूप में भी मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा आप लोग को, तो पढ़िए आप लोग बस। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, भयंकर तरीके से पढ़ाऊँगा, अच्छी तरीके से। तो कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। कल आपका चैप्टर 1.1 स्टार्ट कर दूंगा और एलसीएम एचसीएफ है, तो थोड़ा बहुत आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और खाली बुक निकाल कर ऐसे ही थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्या कैसे होता है एलसीएम एचसीएफ। एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा आप लोग, तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।